श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार शिव भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को सोने चांदी के महलों से अधिक मिट्टी से बना एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि भगवान शिव वैभव के नहीं, भाव के देवता हैं। शिव महापुराण और शैव परंपराओं में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अनेक संत और कथावाचक भी श्रद्धा और भाव से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने को महत्व बताते हैं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग क्या है, इसे किस मिट्टी से बनाना चाहिए और कौन सी सामग्री आवश्यक होती है, किस दिन इसकी पूजा करना शुभ माना जाता है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है और पूजा के बाद इसका विसर्जन कैसे करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पार्थिव शिवलिंग क्या है? पार्थिव शब्द का अर्थ है पृथ्वी अर्थात मिट्टी से निर्मित। जब भक्त अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं तो उसे पार्थिव शिवलिंग की पूजा कहा जाता है। इस पूजा का सबसे बड़ा संदेश है मनुष्य का शरीर भी मिट्टी से बना हुआ है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। इसीलिए जीवन में अहंकार नहीं, केवल शिव का स्मरण होना चाहिए। मिट्टी कहाँ से लें? यदि आपके आसपास बेलपत्र का वृक्ष है और वहां से बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए थोड़ी सी स्वच्छ मिट्टी लेना संभव हो तो श्रद्धा पूर्वक मिट्टी ले सकते हैं। यदि ऐसी मिट्टी उपलब्ध ना हो तो किसी स्वच्छ और पवित्र स्थान की साफ मिट्टी भी पर्याप्त है। आप किसी भी पेड़ जैसे पीपल, बरगद, आम का पेड़, किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी लेते समय मन ही मन प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, यह मिट्टी आपके स्वरूप के निर्माण के लिए ले रही हूँ। मेरी इस इच्छा को, छोटी सी सेवा को स्वीकार कीजिए। पार्थिव शिवलिंग की आवश्यक सामग्री। अब बात करते हैं पूजा की सामग्री की। स्वच्छ मिट्टी, गंगा जल या स्वच्छ जल, तांबे या पीतल की थाली अथवा लकड़ी का पाटा, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीपक, घी, रुई की बत्ती, पंचामृत, फल या मिश्री, भस्म या विभूति अगर उपलब्ध हो तो। याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है आपकी श्रद्धा और अक्षत जो साबुत चावल होते हैं। शिवलिंग निर्माण की विधि। सबसे पहले मिट्टी को अच्छी तरह छान लें। यदि उसमें कंकड़ या अशुद्धियां हो तो उसे निकाल दें। उसमें थोड़ा सा जल या गंगा जल मिला लें और उसे मुलायम बना लें। अब दोनों हाथों से उसके शिवलिंग का निर्माण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। जल्दबाजी न करें। हर स्पर्श में श्रद्धा हो, हर सांस में शिव का नाम हो। यही सबसे बड़ी पूजा है। अब आती है बात कि किस दिन पूजा करें। वैसे तो भगवान शिव की पूजा प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से सोमवार, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें, पूजा स्थान को साफ करें। पूजा की विधि। सबसे पहले दीपक जलाएं, भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें। अब शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। फिर यदि आपकी परंपराओं में हो तो पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद पुनः स्वच्छ जल अर्पित करें। अब चंदन लगाएं, अक्षत अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रखें कि बेलपत्र स्वच्छ हो। इसके बाद पुष्प अर्पित करें, धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद फिर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। श्रद्धा पूर्वक जितना भी जाप आप कर सकते हैं उतना करें। यदि समय हो तो शिव चालीसा, रुद्राक्ष या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। पूजा के समय भगवान शिव से केवल धन न मांगिए, उनसे सद्बुद्धि मांगिए, संतोष मांगिए, परिवार का सुख मांगिए, भक्ति मांगिए। क्योंकि जिस भक्त को शिव भक्ति मिल जाती है उसके जीवन का मार्ग स्वयं ही प्रकाशित होने लगता है। पूजा पूर्ण होने के बाद
पार्थिव शिवलिंग का सम्मान पूर्वक विसर्जन करें। इसे किसी स्वच्छ जल में या अपनी परंपरा के अनुसार उचित स्थान पर विसर्जन करें, या तो बहती हुई नदी में या फिर किसी पेड़ के नीचे इसका विसर्जन करें। उसे कहीं भी फेंकना उचित नहीं माना जाता। याद रखिए, भगवान शिव को महंगे आभूषणों की आवश्यकता नहीं, उन्हें चाहिए एक सच्चा हृदय। यदि आपकी आंखों में श्रद्धा है, आपके मन में करुणा है, आपके जीवन में सत्य है, तो समझिए आपने सबसे सुंदर अभिषेक कर दिया। आज जब आप अपने हाथों से मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाएं, तो यह संकल्प लें कि मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं असत्य का साथ नहीं दूंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं प्रतिदिन कम से कम एक बार ओम नमः शिवाय का स्मरण अवश्य करूंगा। विश्वास रखिए, भगवान शिव कृपा करने में कभी देर नहीं लगाते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और सभी शिव भक्तों में पहुंचाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।